धरती माँ, आकाश पिता, वायुदेव, जलदेव, अग्निदेव, नवग्रह, नक्षत्र एवं तारागण, मन, बुद्धि व संस्कार, पांचों कर्मेंद्रियां, और इस ड्रामा में निहित सतो प्रधानता, इस ड्रामा में निहित सत्य युग, इस ड्रामा में निहित सत्य प्रकट होने के समय सातों गुण के शुद्ध स्वरूप के इमर्ज होने के समय को हम बच्चे आवाहन कर रहे हैं। इन पांचों तत्वों में, नौ ग्रहों में, नक्षत्रों में, तारागण में, मन में, बुद्धि में, संस्कार में, सभी कर्मेंद्रियों में जो सतो प्रधानता मर्ज है, उसे इमर्ज करते हुए, उसका आवाहन करते हुए उस समय का आवाहन करते हुए बाप दादा को निमंत्रण देते हैं। बाबा, आप मेरे घर से, मेरे घर का सत्व, ब्रह्मा माँ, आप मेरे सूक्ष्म वतन से सूक्ष्म वतन का सत्व अपने साथ लिए इस मुरली रूपी यज्ञ में पधारे। अपने ज्ञान नेत्रों द्वारा दोनों के आगमन को महसूस करें। और इस पूरी सृष्टि पर, पूरी कायनात पर, इसमें मौजूद हर एक आत्मा पर, जीव जंतु, ग्रह नक्षत्र, पांचों तत्व, सब पर उनके आगमन का तेज, प्रकाश, ऊर्जा, पवित्रता, शांति, सुख, आनंद, ज्ञान, शक्ति व प्रेम के प्रवाह को अपने तीसरे नेत्र से देखें और अपने अंतर मन से महसूस करें। इस पल जगत की हर एक आत्मा पर इस यज्ञ का शुद्ध प्रभाव पड़ रहा है। हर एक आत्मा पर इस यज्ञ का शुद्ध प्रभाव पड़ रहा है। इस यज्ञ का, मुरली रूपी यज्ञ का शुद्ध प्रभाव, शुभ प्रभाव पड़ रहा है। ब्राह्मणों के संकल्प
हर शुभ संकल्प फलीभूत होते हैं। इस विश्वास, इस दृढ़ता के साथ यज्ञ प्रारंभ करते। आज 5 फरवरी 2024 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति। बाप दादा। मीठे बच्चे, जब बाप दादा बोला और बाबा के कंबाइंड स्वरूप को महसूस किया, और वो कंबाइंड स्वरूप अब मुझ आत्मा के साथ कंबाइंड हो गया है, पूरी कायनात के साथ कंबाइंड हो गया है, और बाबा के महावाक्यों का एक एक शब्द का प्रभाव पूरी सृष्टि पर एक समान पड़ रहा है। हर आत्मा पर, हर जीव पर, जंतु पर, प्रकृति पर, सब पर। मीठे बच्चे, ये पढ़ाई है दी बेस्ट। इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो। बाबा ने कहा, और मन बुद्धि संस्कार ने वो रूप धारण कर लिया। जैसे हम लोग अगर देवी देवताओं के सीरियल्स देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, उन्हें संकल्प किया, वो रूप धारण कर लिया। संकल्प किया मैं ब्राह्मण, वो ब्राह्मण बन गया। संकल्प किया मैं बहुत बड़ा राजा, तो वो राजा का रूप धारण कर लिया। संकल्प किया कि मैं एक स्त्री, तो स्त्री का रूप धारण कर लिया। हम्म दिखाते हैं ना ऐसे देवी देवताओं के लिए। तो उतना उतना ही सेकेंड्स का प्रभाव मन बुद्धि संस्कार पर, कर्मेंद्रियों पर, कि बाबा कहता जा रहा और ये रूप धारण करते जा रहे। तो मत पर चलने वाला मन, मत पर चलने वाली बुद्धि, शिव बाबा के मत पर चलने वाले संस्कार, श्रीमत पर चलने वाले सारी कर्मेंद्रियां। प्रश्न, बाप ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते? बाबा सब जानते हैं। सब जानते हैं कि नंबरवार ही सब बच्चे सतो प्रधान बनेंगे, लेकिन बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ कराते कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजाएं ना खानी पड़े। सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके प्यार से बाप को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो तो बहुत खुशी रहेगी। आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी, तमो प्रधानता समाप्त होती जाएगी, मर्ज होगी, और सतो प्रधानता इमर्ज होगी। सिर्फ बिंदु रूप की याद द्वारा। आई एम पॉइंट ऑफ लाइट, immaterial, immortal, thoughtless, feelingless, emotionless, dramaless, storyless, judgmentless, argumentless, हम्म, तर्क भी नहीं, वितर्क भी नहीं, तर्क से मुक्त, वितर्क से मुक्त, शरीर से मुक्त, अपने पार्ट से मुक्त, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट। इस स्मृति से आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी, और जैसे जैसे आत्मा बनेगी, आत्मा से क्या जुड़ा है? मन बुद्धि संस्कार, कर्मेंद्रियां, 5 तत्व, 9 ग्रह, पूरे विश्व की आत्माएं, जीव जंतु प्रकृति सब जुड़ी हैं मुझ आत्मा से। इतना बड़ा मेरा परिवार भी है और देह भी है। कल बहुत सुंदर बाबा ने इसे दिखाया, योग करते करते एकदम से जब पॉइंट ऑफ लाइट अशरीरी 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 करा, तो बाबा ने 1 मिनट में दिखाया कि देखो तुम बिंदी
और ये पूरा संसार एक बॉडी है। आकाश, वायु, जल, अग्नि से बना ये कंप्लीट बॉडी, इसके बीच में चमकती हुई मैं आत्मा। तो जैसे छोटे में समझ में आ रहा है हमें कि जैसा आत्मा का स्मृति होगी, वैसा इस बॉडी पे प्रभाव होगा। समझ में आने लगा है ना सबको कि आत्मा, मन थोड़ा सा भी भारी होता, आत्मा स्मृति चली जाती, आइडेंटिटी स्मृति आ जाती, तो कभी सर में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी पेट में दर्द, सारी बीमारियां, ये वो। और जिस पल आत्म स्मृति में आते मैं बॉडीलेस, मैं तो अशरीरी आत्मा, तो एकदम से दर्द वो खत्म हो जाता। ऐसे ही बाबा ने दिखाया ये बॉडी, इतनी सी बॉडी थोड़ी तुम्हारे साथ जुड़ी, पूरा विश्व एक बॉडी है, उसके बीच में बैठी मैं आत्मा हूँ। और मेरे बाबा के साथ इस संगम युग में कंबाइंड स्वरूप द्वारा इस पूरे ड्रामा का, पांचों तत्वों का, नवोग्रहों का, सबका सतो प्रधान स्वरूप इमर्ज हो रहा है। जरिया हम आत्माएं हैं। दी इसको और थोड़ा क्लियर करो ना। ये देह किसका बना है? पांच तत्वों का बना है। जब बाबा ने देह विलीन किया कि देह तो है नहीं, तो फिर क्या दिख रहा है? मैं आत्मा कहाँ बैठी हुई हूँ? सृष्टि के मध्य में। तब बाबा ने एहसास कराया कि बच्चे ये पूरी सृष्टि एक शरीर है, पांच तत्व है ना, पांच तत्वों से बना हुआ ये आकाश, आकाश से लेके पाताल तक का इतना बड़ा शरीर, और उसके मध्य में चमकती में आत्मा। अब मेरी स्मृति, मेरी सतो प्रधानता, मेरी सत्यता, मेरी शुद्धता, मेरी शांति, ये जो मेरी स्मृतियां हैं, इसका प्रभाव, इसकी शुद्धता का, इसकी पवित्रता का, इसकी शांति का, जो जो अभी भी मेरी स्मृतियां बाबा के साथ कंबाइंड होके पॉइंट ऑफ लाइट की इमर्ज हो रही है, उसका इफेक्ट सब पर जा रहा है। यस। इसीलिए बाबा ने कहा तुम सतो प्रधान बनते जाओगे तो प्रकृति, कायनात, ड्रामा स्वतः अपना सतो प्रधान स्वरूप इमर्ज करेगा। तो ड्रामा से सत्य प्रधानता को बाहर निकलना है, ड्रामा से स्वर्ग को बाहर निकलना है ना, इमर्ज होना है। आप अभी जैसे जैसे करा रहे थे वैसे वैसे ही वो होता जा रहा था। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको ज्ञान और योग सिखलाते हैं। आज की मुरली बहुत ज्यादा ज्ञान को अनुभव करने वाली है, इसीलिए उसको बाबा ने कहा ज्ञान और योग। जो सुनते जा रहे हैं उसे अनुभव करते जाना है। हमारा योग कैसा है ये तो बच्चे ही जानते हैं। हम जो पवित्र थे वे अब अपवित्र बने हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। ये 84 जन्मों का चक्र है। ये जानेंगे भी वे ही जो 84 जन्म लेते होंगे। तुम बच्चों को बाप द्वारा मालूम हुआ है। अब ऐसे बाप का भी अगर नहीं मानेंगे तो बाकी किसका मानेंगे? बाप की मत मिलती है, ऐसे बहुत हैं जो बिल्कुल नहीं मानते, फोटो में कोई मानेंगे। बाप शिक्षा भी कितनी क्लियर देते, बाप शिक्षा भी कितनी क्लियर देते। तुम बच्चे ही मानेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक रस तो नहीं मानेंगे, टीचर की पढ़ाई को सब एक रस नहीं मानेंगे अथवा पढ़ेंगे नंबरवार। कोई 20 मार्क्स लेते, कोई कितने मार्क्स लेते, कोई तो नापास हो पड़ते हैं। नापास क्यों होते हैं? क्योंकि टीचर की मत पर नहीं चलते। अब सब अपने अंदर जाएंगे, महसूस करेंगे, कुछ ऐसे इंसिडेंसेस को इमर्ज करेंगे ताकि मन और बुद्धि थोड़े और अलर्ट बने
कि देखो यहाँ बाबा की मत नहीं मानी थी ना, बाबा तो कह रहा मुझे कि बच्चे ड्रामा पे निश्चय रखो, हर एक के रोल को एज इट इज एक्सेप्ट करो, स्वयं के रोल को एज इट इज एक्सेप्ट करो, अहंकार का त्याग करो, चारों निश्चय पर अच्छे से मंथन करो। बाबा तो कहा, तो जहां जहां मैंने बाबा की ये बात नहीं मानी तो कैसे धड़ाम हुआ, कैसे दुख हुआ, कैसे एकदम दर्द हुआ। जब जब नहीं माना, दुख की लहर, दर्द की लहर, अपमान की लहर, ये सब महसूस हुई। सेकेंड पार्ट, हार, अपमान, निरादर, दुख, पीड़ा। हम्म, ये जो सेकेंड पार्ट है वो तुरंत इमर्ज हो जाता है। पर जब जब बाबा की बात मानता हूँ कि मैं आत्मा, सामने ईश्वरीय संतान बैठी है, पूजनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है, जब पापा की ये बात मैं मानता हूँ तो मैं एक रस हो जाता हूँ। ना मान है, ना अपमान है, ना पीड़ा है, ना दुख है, सब मर्ज होकर सुख में परिवर्तित हो जाता है। सेकंड पार्ट डाइल्यूट हो जाता है बिल्कुल। सिर्फ प्रेम है, सिर्फ सम्मान है, सिर्फ आदर है, सिर्फ एक्सेप्टेंस है, अनकंडीशनल है, कारणों से मुक्त है, अकारण है। आप जितना ये सीन मन और बुद्धि को दिखाओगे कि देखो जब बात मानी, बाबा की मत मानी, तो देखो क्या हुआ, और जब नहीं मानी तो देखो क्या हुआ। हम्म, ये मंथन जितना आप मन बुद्धि को करके दिखाओगे ना, तो अपने आप संस्कार बैठेगा आत्मा देखने का, संस्कार बैठेगा श्रीमत पर ही चलने का। समझ आ रही है ये बात? ये आत्माओं, ये बात समझ आ रही है? हम्म, जी दी आ रही है। बाकी सारे बच्चे? हम्म, जी बाबा। ये आ रही है। बस बाकियों को ये बात समझ आ रही है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है। अब मुरली सुने नहीं, मुरली को देखें। बाकी बच्चों को आ रही है ये बात? कहीं डाउट है तो अभी पूछिए। जब तक मन बुद्धि को ये संस्कार, ये अभ्यास नहीं कराओगे कि देखो माना तो ये हुआ, नहीं माना तो ये हुआ, जब उसे ये दो डिफरेंस दिखेंगे नहीं तो बाबा को वो चूज नहीं करेगी बुद्धि। मन शुद्ध संकल्पों को, शुभ संकल्पों को, आत्मा के संकल्पों को स्वीकार नहीं करेगा, वो फिर जाएगा आइडेंटिटी वाले में। ये बात समझ आ रही है सबको? जी दी। और दी, मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था तो आपने बोला था ना प्रैक्टिस में ला। तो दी हो रहा है दीदी, प्रैक्टिस में ला रहे हैं तो हो रहा है दीदी, दिख रहा है प्रैक्टिकल में। वेरी गुड। ओम शांति पुण्यात्मा। ओम शांति। ये चीज मुझे अमृत वेले में ज्यादा कई बार मैं बहुत नोटिस करती हूँ। जब सीजन सारा दिन कई बार व्यर्थ बातों में या किसी से उससे चलता है, तो अमृत वेले ही में ही पता चल जाता है कि बाबा कल ऐसा हुआ ना इस वजह से। हाँ करेक्ट, वही साइलेंस में बैठते हो ना, हम्म हम्म साइलेंस में सब चीजें सामने आती हो। हम्म
साइलेंस में वो सारी त्रुटियां, वो सारी चीजें सामने आती कि देखो यहाँ पर श्रीमत मान रहे थे नहीं, तो हाँ। ये हुआ, यहाँ श्रीमत मैंने तोड़ दी, मैंने देख लिया, देह देख लिया, मैंने हम्म, उसको रोल में देख लिया, संबंध में देख लिया, तो क्या हुआ, टूट गए। टूट हम्म। गए, रियली। तो बाबा कहता है क्योंकि टीचर के मत पर नहीं चलते ना, वहां अनेक मतें मिलती है, यहाँ तो टीचर एक ही मत देता है। ये भी कितना प्यारा लाइन है आज की मुरली। मैं एक ही मत देता हूँ कि बच्चे स्वयं को आत्मा मान जान समझ, सामने भी आत्मा ही देखो, बस इतना ही तो मैं कहता हूँ। ये है वंडरफुल मत, बच्चे जानते हैं बरोबर हमने 84 जन्म लिए। बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, ये किसने कहा, शिव बाबा ने कहा, मैं जिनमें प्रवेश करता हूँ, जिसको भाग्यशाली रथ कहता हूँ, वे अपने जन्म को नहीं जानता। एग्जैक्टली ये हम सबके साथ है। बाबा ने हम सबके जीवन में प्रवेश किया है, एक सिर्फ ब्रह्मा माँ के जीवन में नहीं प्रवेश किया, हम सबके जीवन में प्रवेश किया और अभी हम नहीं जानते। तुम बच्चे भी नहीं जानते, तुमको भी समझाता हूँ। तुम इतने जन्म सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते नीचे उतरते आए हो ना। स्वीकार करें इस बात को, हाँ बाबा मैं इतना नीचे उतरा हूँ। मेरे बगल में बैठ के बाबा बोल रहा है, जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में घुस के उनको बता रहा है ना, एग्जैक्टली सेम मेरे तन में घुस के मुझे बता रहा है। मेरे तन में कैसे घुस रहा, मुरली द्वारा। हम्म, इसको बहुत स्वीकार करना है। मेरे लिए मुरली बनकर मुरलीधर, मुझे मुरलीधर बना रहा, मुरली धारण करने वाली। धारण करने मतलब मुरली का एक एक मावा के धारणा स्वरूप हो गया। वो शब्द नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो विज्ञान बन गया, एब्जॉर्ब हो गया अंदर। मन ने, बुद्धि ने, संस्कार ने, कर्मेंद्रियों ने, सब ने स्वीकार कर लिया कि मैं इतना उतरी, इट्स ओके। अब तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ाई है कमाई, सोर्स ऑफ इनकम, ये पढ़ाई है ही दी बेस्ट। उस पढ़ाई में कहेंगे ICS दी बेस्ट। तुम जो 16 कला संपूर्ण देवता थे, अभी कोई गुण नहीं रहा। गाते हैं ना, निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, सब ऐसे ही कहते रहते। हम तो अब मीनिंग के साथ कहते हैं। हम्म, ऐसे एक दिन बाबा ने बोला कि अब तुम जाते हो जब शिव के मंदिर, तो जानते हो कि मैं अपने पिता के मंदिर जा रहे। तुम जानते जाते हो लक्ष्मी नारायण के मंदिर, तो जानते हो मैं अपनी ही छवि को मिलने जा रही हूँ, अपने ही कुल से मिलने जा रही हूँ। ये मेरे कुल है, देवी देवता कुल की हूं मैं। हम्म, ऐसे ही अब जब ये लाइन अगर हम लोग, कोई आरती गाता और हम उनके साथ गा रहे होते, तो हम इसके मीनिंग में स्थित होते कि हाँ बाबा, अभी हमें कोई गुण नहीं है, उसी की तो पढ़ाई कर। अब आपसे कोई पूछे रोज मुरली आप क्या पढ़ते हो रोज, तो क्या बोलेंगे, हम अपने 16 कलाओं के पढ़ाई करने जाते हैं, है ना। 16 कलाएं होती है ना, हम उसकी पढ़ाई करते हैं। समझते हैं सर्वत्र भगवान है, देवताओं में भी भगवान है, इसलिए देवताओं के आगे बैठ कहते हैं मैं निर्गुण हारे में। आपको ही तरस पड़ेगा, गाया भी जाता है। जब अपने को ये मानेंगे ना कि बाबा हाँ हमारे में कोई गुण नहीं है, तो अपने पे तरस पड़ेगा, है ना। और अपने पे तरस पड़ेगा तो हम खुद ब खुद पढ़ाई करेंगे। तो अपने पे तरस खाओ। जब बाबा तरस पड़ी हो ना, हम लोग हर चीज में बाहर निकल लेते, अच्छा दुनिया पे तरस खाते ना। बाबू पहले अपने पे तरस खाओ, अपने लिए समय निकालो, तरस खा के अपने लिए समय निकालो। गाया भी जाता है बाबा ब्लिसफुल है, मेहरबान है, हमारे ऊपर दया करते हैं, कहते हैं ईश्वर रहम करो। बाप को बुलाते हैं, अब वो ही बाप
तुम्हारे सामने आया है ना, ऐसे बाप को जो जानते हैं उनको कितनी 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 अगाध अपरम अपार खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जो हमको हर 5000 वर्ष के बाद फिर से सारे विश्व की राजाई दे, ये बुद्धि स्वीकार करती फिर से, आपकी बुद्धि स्वीकार करती कि हाँ ये फिर से हो रहा है। फिर से की महसूसता आती कि ये पहले भी हुआ था, हाँ जी फिर दीदी से हो आती रहा है। है। जी आती है। ब्यूटीफुल। बस एक ही दो को आती है। फिर से कितनी खुशी होनी चाहिए, फिर से विश्व की राजाई। और ये राजाई कैसी है? अहिंसक, चिंता मुक्त, बेपरवाह बादशाही। निश्चिंत बादशाही। आज तो अगर एक चीज भी हमें कोई संभालने को दे दे ना तो कैसी टेंशन हो जाती है। हाँ, अभी मैं आपको अपना है ना इयररिंग्स उतार के दे दूं ना, प्लीज मेरा संभाल के रखिएगा ना चांदनी आत्मा, क्या हालत होगी। तुरंत चिंता शुरू, अरे अब मुझे इसको संभालना है, तो जरा सा अधिकार दिया नहीं कि चिंता शुरू। हम्म और ये बादशाही कैसी है? बेपरवाह। हम्म कैसी बादशाही है, कितना फर्क है इस बादशाही में। आज कोई भी छोटी सी भी चीज का हमें दे दिया जाए अधिकार कि चलो ये छोटा सा घर संभालो, अच्छा छोटा ये 2-4 बच्चे संभालो, तो क्या टेंशन बाबा मेरा। नाश्ता क्या बनेगा, खाना क्या बनेगा, सफाई कैसे करेंगे, इनको क्या देंगे टिफिन में, ये वो, हाउ मच टेंशन। और विश्व की राजाई देते लेकिन उसमें निश्चिंत बादशाही। देख रहे हैं कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं बाबा ने, निश्चिंत बादशाह। इसको आज नोट कर लीजिए, निश्चिंत बादशाह, जहां मिलेगा सब कुछ, फुल विश्व है ना आपके अंडर में होगा, बट नो टेंशन, नो चिंता, नो फिक्र, बेफिक्र बादशाह। और उसकी नींव कब पड़ रही है, उसका बीज कब पड़ रहा है, उसका अभ्यास या उसका संस्कार कब पड़ रहा है। हम्म ये संस्कार कब पड़ रहा है? हम्म अभी अभी इस पल। सबके अंदर पड़ रहा है ये, कि है तो सब अधिकार में बहुत कुछ दिया जाएगा, बहुत सारी सेवाएं दी जा रही हैं, बाबा देता है। तन की सेवा, घर की सेवा, गृहस्थी की सेवा, है ना, आत्माओं की सेवा, संबंधों की सेवा, बहुत सारी सेवा बाबा देता है, पर उसमें फिक्र नहीं। हम्म हो रहा है ऐसा? क्या लगता है, हो रहा है? आज नाम नहीं ले सकते क्योंकि पढ़ नहीं सकते मैं किसी के भी नाम, जो लोग जुड़ रहे हैं। तो आप अपनी तरफ से बताओ, क्या इसका बीज आपके अंदर पड़ना शुरू हुआ है? आप इसका अभ्यास शुरू कर चुके हो कि करेंगे सब कुछ बेफिक्री से, निश्चिंत होकर? थोड़ा थोड़ा, मतलब पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा। ओम शांति। ओम शांति। दीदी बेफिक्र सदा नहीं रहा जाता। अभी कल का आपने वो बोला था ना, जिसमें तेरी रजा है उसमें मेरा मजा है। तो हम्म 2 दिन ये मंत्र की तरह ही बुद्धि में चल रहा था। तो हम्म फिर बाबा अनुभवी मूर्त बनाने के लिए टेस्ट तो लेगा।
दीदी का हम्म कॉल आया शाम को कि आप हम्म सेंटर में मुरली सुनाओगे। तो मैं आत्मा गई, बारिश थी, मैंने स्कूटी स्टार्ट की, मुझे लगा स्कूटी ना फिसले, कुछ हो ना जाए, तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे तो शुद्ध और शुभ संकल्प ही घटित होते हैं। हम्म मैं स्कूटी लेके चल रही हूँ, दौड़ रही हूँ, क्योंकि वहां आए हुए हैं कोई आत्मा, तो मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है। मैं वहां पहुंची, एक कपल गाड़ी पे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है जैसे, तो मैंने कहा शायद हम्म वैसे ही चल रहे हैं। वो कहते हैं कि आपको पता है आपका मोबाइल पीछे गिरा और चकनाचूर हो गया सेंटर के हम्म बिल्कुल गेट पे। तो मैंने मोबाइल लिया और मैं उनको देख रही हूँ, मैंने कहा हाय मेरे बाबा के सहयोगी आत्माएं, ये हम्म सेंटर तक आए हैं, तो इनको कोई हम्म भोग दिया जाए। वो मोबाइल दे रहे हैं और मैंने देखा दीदी नहीं है सेंटर पे, पता नहीं कहाँ है, तो इनको भोग भी नहीं दिया। मैंने कहा हो, तो मैंने फिर ये कहा कि गॉड ब्लेस यू कि आपने मोबाइल हम्म दिया। और सामने वो आत्मा थी, मैंने मुरली सुनाने लगी, वो आत्मा मुझे देख रही है, कह रही है आपका हम्म संकल्प नहीं चला। तो मैंने कहा अच्छा हो, हाँ हाँ मोबाइल टूट गया। मैंने कहा हाँ, तो देखो बाबा ने कितनी बड़ी मदद, अगर ये डाटा उड़ जाता तो मैं क्या करती, मेरा तो सारे कोचिंग के बच्चों के सब चीजें इसी में ही है। तो हम्म वो उसने फिर दोबारा मुझे कहा, तो मैंने कहा हो ये माया आई है, ये मुझे बार बार रिकॉल करा रही है कि तुझे टेंशन लेनी है। तो दीदी सामने से आई और दीदी मुझे देख रही है। तो दीदी ने मेरा चेहरा देखा और पूनम बहन फिर कैसे करेंगे, आपका तो 2 मिनट गुजारा नहीं है फोन के बिना। दीदी अंदर से आई, कबर्ड में से फोन दिया कि जब तक ये ठीक नहीं होता आप इसको यूज करो। तो मैं बाबा की मदद देख रही थी। तो दीदी ने हम्म मुझे जाकर इतना प्यार किया और मुझे कहा कि दैट इज द, मतलब वो मुझे इतना, वो जो मंत्र था वो चल रहा था बुद्धि में कि हम्म जिसमें तेरी रजा है उसमें मेरा मजा है। और वो फोन हम्म 1 घंटे में ठीक हुआ। अभी दीदी का फिर कॉल आया, पूनम बहन वो फोन ठीक हो गया, मैंने कहा हाँ जी। तो हम्म आपको कैसे बाबा केयर कर रहा था, वो दीदी थोड़ा थी, वो तो बाबा था। वो बार बार, हम्म इतनी शांति मिली मुझे कि मैं पास हो गई, क्योंकि वो बाबा मिलन की मुरली जो आपने पढ़ाई थी और आपके अनुभव ने मेरे अनुभव, मुझे भी अनुभवी मूर्त बनाया। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। और एक मैं बचपन से इसका आंसर ढूंढ रही थी जो आज आपने दिया। मैं छोटी सी थी, आई वॉज 7 ईयर ओल्ड, तो मेरे दादू तपस्या में बैठते थे तो कहते थे कि पता है ये ब्रह्मांड ना भगवान का शरीर है, तो ये जो हाँ पहाड़ है ना ये उसकी आंतड़ियां हैं, बोन्स है। मैं कहती हम्म पता नहीं कैसे है, भगवान का शरीर कैसे है, ये कैसे शरीर है। हम्म तो इसका आंसर मुझे कहीं नहीं मिला, शास्त्रों में नहीं मिला, मुझे आपसे मिला आज। मैं हंस रही थी, मैंने कहा बाबा तुमने मुझे छोड़ा नहीं, पिछले पता नहीं कितने सालों से मैं इसका आंसर ढूंढ रही थी। थैंक यू। ये तो कल बाबा ने अनुभव करा, कल योग कर रहे थे तो एकदम से अशरीरी अशरीरी वैसे करके कर रहे थे। तो करते करते में ये एकदम से बाबा ने देखा, देखो पॉइंट ऑफ लाइट जो बैठी है, अब इसके पास ये छोटू सा शरीर तो है नहीं, छोटू सा 5 फुट का। तो फिर ये क्या, फिर से सृष्टि के मध्य में बैठी है। तो सकाश का ही टाइम था, तो सकाश धीरे 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 एकदम से अचानक से बाबा ने दिखाया, देखो बाबा देखो कितना बड़ा शरीर है ये, और इस शरीर के मध्य में बैठी मैं आत्मा, चूंकि शिव से कंबाइंड हूँ। मुझे याद नहीं था निमिष वाटामध्ये तो ऐसे करके लगा कि अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर आपने योग करवाया, और उससे सकाश पूरे विश्व को एक जैसा, ना पूरे विश्व को समरथ, इस रथ से एक समान सकाश का प्रवाह हुआ। तुम जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ बन रहे हैं। हाँ, महसूसता हो रही है कैसे बाबा की जैसे जैसे श्रीमत मान रहे हैं, शरीर का अभ्यास, शांति का अभ्यास, तो कितना धीरे धीरे एकदम श्रेष्ठता की तरफ भागते जा रहे हैं ना, सीढ़ियाँ कितनी स्पीड में चढ़ रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। आधा कल्प रावण की मत चलती है, बाबा कितना अच्छी रीति समझाते रहते हैं। तुमने 84 जन्म लिए, तुम ही सतो प्रधान थे, अभी तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। ये है रावण राज। जब इस रावण पर जीत हो तब राम राज्य स्थापन हो। बाप कहते तुम मेरी ग्लानि करते हो, बाप का नाम गायन करने के बदले ग्लानि करते हो। बाप कहते तुमने मेरा कितना अपकार किया, कितना 2500 वर्ष सिर्फ बाबा का अपकार ही किया हमने, सोचो 2500 वर्ष तक। और फिर भी बाबा उसके आगे कैसे बिंदी लगाता है, क्या शब्द कह के, ये भी ड्रामा बना हुआ है। 2500 वर्ष हमने उनकी ग्लानि करी है, तो भी वो एक सेंटेंस, एक शब्द ड्रामा से उस पे बिंदी लगा देता। और हम लोग क्या करते हैं?
छोटी सी बात को कितना बड़ा पहाड़ बनाते हैं और बिंदी नहीं लगाते। अब ये सब समझाने दी जाती कि इन सब बातों से निकलो, एक को याद करो। गायन भी है सत का संग तारे 21 जन्मों के लिए। तब डुबोए कौन, तुमको सागर में किसने डुबोया? बच्चों से ही प्रश्न पूछेंगे ना। तुम जानते हो मेरा ही नाम बागवान खेवैया है। अर्थ ना समझने कारण बेहद के बाप की बहुत ग्लानि कर दी। फिर बेहद का बाप उन्हों को बेहद का सुख देके। सी द निरअहंकारिता, सी द पावर ऑफ दुआ, सी कितना बाबा दयावान, कृपालु, दयालु। इतनी ग्लानि तुमने मेरी कर दी, फिर भी मैं तुम पर उपकार ही करता हूँ। अब इक्वल टू बाबा, मैं बाबा के बराबर समान अपकारी पर भी उपकार करने वाली आत्मा हूँ, बन नहीं रही हूँ, इक्वल टू बाबा। बड़े खुशी से कहते ईश्वर सर्वव्यापी है। अब ऐसे तो हो ना सके, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह भी तुम जानते हो, जब भी देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था, भारत सतो प्रधान था, अब है तमो प्रधान। बाप आते ही है दुनिया को सतो प्रधान करने, सो भी तुम बच्चों को ही मालूम है। सारी दुनिया को अगर मालूम पड़े तो यहाँ कैसे आएंगे पढ़ने के लिए? तो तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। खुशी जैसी खुराक नहीं। सतयुग में तुम बहुत खुश रहते हो। देवताओं का खान पान आदि बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत खुशी रहती है। आप देख रहे हो कौन सा पार्ट बिल्कुल विलीन हो रहा है? बताइए जल्दी से, कल से बाबा इस बात को पक्का करा रहा है। जो एक मत, एक राज्य, एक धर्म, एक होने की जो बात है, उसमें क्या मर्ज होता जा रहा है? मर्ज क्या हो रहा है? दीदी ऐसा लगता है कि मेरे जो अलग अलग पार्ट्स थे ना, हम्म वो डाइल्यूट होते जा रहे हैं। कभी हम्म माँ का पार्ट, कभी पत्नी का, कभी बेटी का, वो सारे हम्म पार्ट डाइल्यूट हो रहे हैं मेरे हम्म हम्म, इस एक पार्ट आत्मिक स्वरूप में। हाँ। तो उससे और क्या, सारे विकारों का जो सेकंड पार्ट है ना, मतलब जो विकार जिसको हम बोलते हैं, दुख, तकलीफ, पीड़ा, अपमान, हम्म ग्लानि, हार, असफलता, हम्म, ये सब उसमें विलीन हो रहा है। एक शब्द रह जा रहा है, खुशी, सुख, शांति। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे। सतो प्रधान अर्थात दूसरा वाला थॉट नहीं है, तेरी रजा में मेरी मजा है। दुनिया को वो दुख दिख रहा है। दुनिया को क्या लग रहा है? दुख। मेरे लिए क्या है? मेरे लिए क्या है? हम्म मजा। मेरे लिए सुख। जैसे अभी एग्जाम्पल तुरंत बाबा ने सबके बीच में अनुभव करा। फोन टूटा, हम्म माया आई, बताया गया कि भाई दुख होना चाहिए इस बात का। तो हम सुख स्वरूप, मेरे बाबा को पता है क्या जरूरी है, खुद ब खुद कर देगा। बाबा को सब पता है मेरे लिए क्या जरूरी है। मेरा डिसीजन मेकर बाबा है, मैं थोड़ी हूँ। तो उसके लिए वो सजा थी, मेरे लिए वो मजा है। कोई भी सुनेगा फोन टूटा है, आपका तो सजा मिली ना। कुछ कुछ पाप कटा ना। पहले हम भी ऐसे ही बोलते थे, कुछ नुकसान होते थे, कुछ दुख कटा, कुछ बहुत बड़ा आने वाला होगा, कटा। अब नहीं, मेरा अब दुख का पार्ट तो खत्म हो चुका है। जिस पल मेरे बाबा ने मेरे नाम के आगे बीके लिखा, तू ब्रह्मा कुमारी है, जिस दिन मुझे उसने अडॉप्ट किया, तो मेरा सारा खाता तो उसके पास ट्रांसफर हो गया ना। जैसे एक बच्चे को आप अडॉप्ट करते हो, तो अब उसके ऊपर जितने कर्जे हैं, जितना उसके ऊपर चीजें हैं, वो सारा ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल उसके माँ बाप हो जाते हैं। उसकी बीमारी है, उसकी सुस्ती है, उसके कहीं फीस पे करनी है, एनीथिंग, अब उसका वो सारा भार माता पिता के ऊपर।
तो जिस पल बाबा ने मुझे कहा बी के तू ब्रह्मा कुमारी है, मैंने तुझे अडॉप्ट कर लिया, तो अब वो सारा तो चला गया बाबा के पास। तो अब मेरे पास क्या बचा है? मेरे पास सिर्फ सुख बचा है। मेरे माता पिता की प्रॉपर्टी क्या है? सुख, शांति, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्तियां। मैं उसकी अब अधिकारी हूँ, मैं उसमें रहती हूँ। मेरा कंबाइंड स्वरूप है। कल बाबा जब कंबाइंड स्वरूप सारा दिन मंथन करा रहा था, आई एम कंबाइंड विद हैप्पीनेस, आई एम कंबाइंड विद पीस, आई एम कंबाइंड विद knowledge, I'm combined with power, I'm combined with happiness, I'm combined with love। मैं इन सब के साथ कंबाइंड हो गई हूँ, क्योंकि मेरा अभी कंबाइंड का पार्ट चल रहा है, वो भी परमात्मा के साथ कंबाइंड का पार्ट चल रहा है। रावण के साथ कंबाइंड हो चुका 2500 वर्ष, उसके साथ कंबाइंड थी। दुख, तकलीफ, पीड़ा, मान, अपमान, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, कलेश, ये सब के साथ मैं कंबाइंड थी 2500 वर्ष। पर अभी मैं कंबाइंड हूँ बाबा के साथ, एक के साथ। तो बाबा कहता, अब फिर बाबा हमको ऐसा फर्स्ट क्लास युक्ति बताते हैं, तुम्हें अथा 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 खुशी होनी चाहिए। खुशी जैसी खुराक नहीं है। सतयुग में तुम बहुत खुश रहते हो, देवताओं का खान पान आदि बहुत सूक्ष्म होता है। सुना, देवताओं का खान पान ये इतना सारा हम लोग 56 भोग बना के रखते हैं ना, ये नहीं होता देवताओं का खान पान। उनका खान पान बहुत सूक्ष्म होता है, अति सूक्ष्म। बहुत खुशी रहती है, अभी तुमको खुशी मिलती है, तुम जानते हो हम सत्व प्रधान थे। अब फिर बाबा हमको ऐसी फर्स्ट क्लास युक्ति बताते। गीता में भी पहला पहला अक्षर है वन मनाभव। ये गीता एपिसोड है ना, गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल सारा मुजाहरा कर दिया है, वह है भक्ति मार्ग। बाप भी नॉलेज समझाते हैं, इनमें कोई खिटपिट की बात नहीं। सिर्फ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये तमो प्रधान दुनिया है। कलयुग में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो गया, ढेर मनुष्य हो गए। सतयुग में एक धर्म, एक भाषा, एक बच्चा होता है, एक ही राज्य चलता है। ये ड्रामा बना हुआ। तो एक है सृष्टि चक्र का ज्ञान, दूसरा है योग, ज्ञान की धुरिया और होली। मुख्य बात बाप समझाते हैं, इस समय सबकी तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था है, विनाश सामने खड़ा है। अब बाप कहते तुमने हमको बुलाया ही है कि हमको आकर पावन बनाओ। तुम पतित बन गए हो, पतित पावन मुझे ही कहते हैं। अब मेरे साथ योग लगाओ, मामेकम याद करो, मैं तुमको सब कुछ राइट ही बताऊंगा। बाकी जन्म जन्मांतर तुम अनराइटियस बनते हो, सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। बाप बच्चों से बात करते, मीठे बच्चे अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी। किसकी बनाई? 5 विकारों ने बनाई। मनुष्य तो इतने प्रश्न पूछते हैं जो माथा ही खराब कर देते हैं। शास्त्रार्थ करते हैं, आपस में लड़ पड़ते हैं, एक दो को लाठी भी लगाते हैं। यहाँ तो बाप तुमको पतित से पावन बनाते, इसमें शास्त्र क्या करेंगे? पावन बनना है ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है, सतो प्रधान भी जरूर बनना है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। सोना जितना कैरेट होगा जेवर भी ऐसा बनेगा, खाद पड़ती है ना। अब तुमको 24 कैरेट सोना बनना है, देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान में आने से तुम चीची बन पड़े हो, कोई खुशी नहीं है, बीमारियां रोग आदि सब कुछ है। अब पतित पावन मैं ही हूँ, मुझे तुमने बुलाया है। मैं कोई साधु संत आदि नहीं हूँ। कोई आते हैं कहते गुरु जी का दर्शन करे, बोलो गुरु जी तो है नहीं, दर्शन से कोई फायदा भी नहीं है। बाप तो हर बात सहज समझाते, जितना जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे, तमो प्रधानता झड़ जाएगी। Where energy goes, things grow। अपनी सतो प्रधानता पर स्मृति टिकाओ,
तमो प्रधानता अपने आप छट जाएगी, फिर देवता बन जाएंगे। तुम यहाँ फिर से देवता सतो प्रधान बनने के लिए आए हो। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारी कट निकल जाएगी, सतो प्रधान बनेंगे। पुरुषार्थ से ही बनेंगे ना, उठते बैठते चलते बाप को याद करो। क्या स्नान करते बाप को याद नहीं कर सकते जी? कल बाबा ने टच किया था, स्मृति का मीनिंग मतलब यही होगा। मुझे नहीं मालूम, सही है। स्मृति का मीनिंग कॉपी भी होता है ना? स्मृतियां निकालो, कॉपीज, जेरोक्स कॉपीज। करेक्ट। हम्म ये रहता था, अब मैं स्मृति रहूंगी तो मस्ती कॉपी, करेक्ट। कॉपी बन, जेरोक्स बन। यस करेक्ट। ये वैसे बाबा ने टच किया था, वैसे यहाँ पे मीनिंग स्मृतियां का था, नहीं मानी कहाँ से आया। तो अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। तुमको कितना धन देता हूँ, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। वहां तुम सोने के महल बनाएंगे, कितने हीरे जवाहरात होंगे। भक्ति में जो मंदिर बनाते हैं उसमें कितने हीरे जवाहरात होते हैं। बहुत राजाएं मंदिर बनाते हैं, इतना हीरा सोना कहाँ से आता है? अब तो है नहीं। ये ड्रामा भी तुम जानते हो कि कैसे चक्र फिरता है। यह बैठेगा भी उनकी बुद्धि में जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है। नंबरवारी समझेंगे। ये पता पड़ेगा कि कौन बहुत सर्विस करते हैं, बहुत खुशी में रहते हैं, योग में रहते हैं। वह अवस्था पिछाड़ी में होगी। योग भी जरूरी है। सतो प्रधान बनना है, बाप आया हुआ है तो उनसे वर्षा लेना। ये भी कहते हैं बाबा तो हमारे साथ है, मैं सुन रहा हूँ। तुमको सुनाते हैं तो मैं भी सुनता जाता हूँ, किसको तो सुनाएगा ना। ज्ञान अमृत का कलश तुम माताओं को मिलता है। माताएं सबको बांटती हैं, सर्विस करते हैं। तुम सब सीताएं हो, राम एक है। तुम सब ब्रदर्स हो, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुमको श्रृंगार कर ससुराल घर भेज देते। गाते भी है ना। आपका श्रृंगार कौन कर रहा है बताइए? अभी परसों बाबा ने बताया, आपको श्रृंगार कौन कर रहा है? कैसे कर रहे हैं बाबा आपका श्रृंगार? हम्म नहीं बताएंगे? परिवार अभी थैंक यू। मुझे लगा किसी को भी नहीं याद है। तुमको श्रृंगार कर ससुर घर भेज देते। गाते भी हैं वे बापू का बाप है, पतियों का पति है। एक तरफ महिमा करते, दूसरी तरफ ग्लानि करते। शिव बाबा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। पोजीशन सबका अलग अलग है। यहाँ सबको मिलाकर एक कर दिया। अंधेर नगरी चौपट राजा। अब तुम बाबा का बने हो, शिव बाबा के पौत्रे पौत्रियां हो, तुम सबका हक लगता है। इस बाबा के पास तो प्रॉपर्टी है नहीं, प्रॉपर्टी मिलती है हद की और बेहद की। तीसरा कोई है ही नहीं जिससे वर्षा मिले। ये कहते हैं हम भी उन्हीं से वर्षा लेते हैं। पारलौकिक परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, सतयुग में याद नहीं करते। सतयुग में है एक बाप और रावण राज्य में है दो बाप। संगम पर है तीन बाप, लौकिक, मालौकिक और तीसरा है वंडरफुल अलौकिक बाप। इन द्वारा बाप वर्षा देते हैं, इनको भी उनसे वर्षा मिलता है। ब्रह्मा को एडम भी कहते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव को तो फादर ही कहेंगे। सिजरा मनुष्यों का ब्रह्मा से शुरू होता है, इसलिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। नॉलेज तो बहुत सहज है, तुमने 84 जन्म लिए, समझाने लिए चित्र भी हैं। अब इसमें उल्टा सुल्टा प्रश्न करने की दरकार नहीं है। ऋषि मुनियों से भी पूछते थे तो वे भी नीति नीति कह देते थे। अब बाप आकर अपना परिचय देते हैं तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अब धीरे धीरे तुम बच्चे ऊपर चढ़ते जाते हो ड्रामा अनुसार। कल्प कल्प नंबरवार कोई सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनते हैं। ऐसे ही पद वहां मिलता है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो तो सजाएं ना खाओ। पुरुषार्थ जरूर कराते हैं, बल समझते हैं बनेंगे वही जो कल पहले ही बने होंगे, परंतु पुरुषार्थ जरूर कराएंगे। जो नजदीक वाले होते हैं पूजा भी अच्छी तरह वही करते हैं। पहले तुम मेरी ही पूजा करते हो, फिर देवताओं की पूजा करते हो। अब तुमको देवता बनना है। तुम अपना राज्य योग बल से स्थापन कर रहे हो। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो।
बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले ना सके। वे लोग भाई भाई को आपस में लड़ाते रहते, कितना बारूद बनाते, उधर में एक दो को देते रहते हैं। बारूद है ही विनाश के लिए, परंतु ये किसी की बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि वे समझते हैं कल्प लाखों वर्ष का है। घोर अंधियारे में विनाश हो जाएगा और सब कुंभकर्ण की नींद में सोए रहेंगे, जागेंगे नहीं। तुम अभी जागे हो, बाप है ही जागती जो, नॉलेजफुल। तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं, वे है भक्ति, ये है ज्ञान। ज्ञान से तुम सुखी बनते हो। तुमको आना चाहिए कि अब हम फिर से सतो प्रधान बने। बाबा को याद करना, इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। ये पुरानी दुनिया तो विनाश होने वाली, नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती, उस समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा। हम अपने खुशी की खुराक में रहेंगे। जानते हो ये सब खलास होना, इसमें मूंझने की बात ही नहीं है। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को फिर से सतो प्रधान बनाने। ये तो कल्प कल्प का मेरा ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लहरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ, वे हमें पढ़ा रहे हैं। इस नशे में रहना है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए मिस नहीं करना है। अथाह खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलते फिरते देही अभिमानी बन बाप की याद में रह, आत्मा को सत प्रधान जरूर बनाना है। वरदान, समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर का अर्थ ही है कि जिस शक्ति का जिस समय आवाहन करो, वो शक्ति उसी समय प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। प्रैक्टिकल स्वरूप में ऑर्डर किया और हाजिर, ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो से ही शक्ति को राय सामना करने की शक्ति, तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे। तो ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्यक है उस समय वही शक्ति कार्य में आती। 1 सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाएगी। स्लोगन है, बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतनी ही नम्रता हो। इतना पावरफुल ये स्लोगन है। ईश्वरीय नशा बुद्धि में हो, अगर वो है तो कर्म में नम्रता फिक्स्ड है। कभी भी कर्म में अभिमान नहीं होगा अगर ईश्वरीय नशा बुद्धि में है तो। कर्म में कभी भी मैंपन नहीं होगा, कर्म में कभी भी फल की इच्छा नहीं होगी, कर्म में कभी भी अहंकार नहीं होगा, कर्म में कभी भी थकान नहीं होगी, कर्म में कभी भी किसी भी प्रकार का विकार नहीं होगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब इससे प्रभावित नहीं होगा कर्म। कब? जब अंदर ईश्वरीय नशा हो। वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू बाबा। ओम शांति। तेरा तुझको अर्पण। आप होस्ट हो और उसको ना रिकॉर्डिंग भी बंद कर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग कहाँ से बंद करूँ? स्टॉप शेयर पहले करूँ। नीचे ना ऑप्शन है, है ना? स्टॉप रिकॉर्डिंग।